एंट्री क्या होता है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल लेजर। अब बात आता है फॉरफीचर टू कैपिटल लेजर कितना होगा। देखो आपका यहाँ पे फॉरफीचर कितना है 2000, और जबकि यहाँ पे फॉरफीचर कितना है आपका 1000। तो आप डायरेक्ट 2000 माइनस 1000, तो आपका कितना बचेगा 1000 कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना शेयर फॉरफिट हो रहा था उतना ही रीइशू हो रहा, 1000 शेयर फॉरफिट हो रहा था, यहाँ पे 1000 शेयर रीइशू हो रहा है। तो उस केस में आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। नहीं तो एक्चुअली इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉरफिट अमाउंट अपन में नंबर ऑफ फॉरफिचर शेयर, जितना फॉरफिट आप किए, नंबर ऑफ फॉरफिचर शेयर इनटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर। तो इस केस में डायरेक्ट क्यों माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपका फॉरफिट में कितना था, फॉरफिट में आपका 2000 था, 2000 अपन में नंबर ऑफ प्रॉफिटेड शेयर कितना है 1000 इंटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर 1000, तो ये अपने आप कट जाएगा, तो 2000 ही आएगा। माइनस क्या होगा, माइनस बी में कितना है, बी में 1000, तो सो डॉट आपका कैपिटल लेजर में कितना आएगा 1000। तो आप जब इक्वल नंबर होगा तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो क्यों, क्योंकि अपन में फॉरफिटेड शेयर इंटू रीइशू शेयर तो सेम होगा, तो वो वही फॉरफिट ए वाला अमाउंट वही आएगा। देखो मैं इसमें थोड़ा सा और सेकंड केस दे रहा हूँ। मान लो केस 2 में मान लो 600 शेयर रीइशू हुआ, 600 शेयर रीइशू हुआ आर 8 फॉर फुली पेड। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में, और इसमें भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ, वही वाला केस करा देता हूँ थोड़ा 1100 से, जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो आप देखो सबसे पहले वो अप्लाइड किया तो ये ओवर सब्सटीट्यूशन वाला हो गया, तो इसका एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा 1100 इंटू 3, तो 3300, जबकि इसको एक्चुअल कितना देना चाहिए 1000 इंटू 3, तो 3000, जबकि एक्सेस कितना होगा, एक्सेस आपका 300। जब इसको अलॉटमेंट होगा तो 1000 इंटू 5 5000, और जिसमें 300 माइनस हो गया, सो डॉट 4700 जो कि नॉट पेड, 4700 नॉट पेड। और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो 1000 इंटू 3, तो आपका 3000 नॉट पेड। ठीक है, अब आप फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हो। फॉरफीचर का एंट्री एक बार देखो, फॉरफीचर के जब एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल डेबिट, अब एसपीआर डेबिट होगा, एसपीआर डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो शेयर कैपिटल में आपका कितना अमाउंट है, शेयर कैपिटल में आप 2 रुपये नहीं मंगाए तो 8 रुपये से कर लूँगा, और नंबर ऑफ शेयर 1000 ही होगा तो 8000 हो जाएगा। अच्छा प्रीमियम कितना है, प्रीमियम आप 2 रुपये नहीं दिए तो 2000 हो जाएगा। अच्छा अब आता है फॉरफीचर, जो पॉइंट पे आपको बता रहा था, तो ज़्यादातर बच्चे वही गलती करते हैं, 3300 होता है, तो आप यहाँ पे 3300 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अलॉटमेंट में आप 4700 लिखोगे, क्योंकि अलॉटमेंट 4700 नहीं दिया, कॉल आपको 3000 नहीं दिया, तो आप जोड़ के देखो 8 2 10, ये 4 3 7 3 10, ये 11 हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें प्रीमियम एप्लीकेशन में जब भी प्रीमियम होता है तो खाली 3300 नहीं जाएगा, 3300 माइनस कौन सा माइनस करोगे, जो एप्लीकेशन में प्रीमियम, एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम है 1 रुपये प्रीमियम है, और 1000 शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो 1000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो 2300 आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बार बार बता रहा हूँ, यही चीज़ बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, इसको ध्यान दो। और उसके बाद आपका शेयर कितना 600 शेयर रीइशू हुआ, 600 शेयर को आपने कितने में रीइशू किए, तो बैंक टू शेयर कैपिटल 600 शेयर बोल रहा है कि 8 पे रीइशू हुआ, तो बैंक में 8, इसमें 10, तो यहाँ पे बच जाएगा शेयर फॉरफीचर डेबिट 2, और कितना शेयर है 600 शेयर, तो 600 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आता है शेयर फॉरफीचर, तीसरा एंट्री जो है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल लेजर। तो ये जो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल लेजर होगा, ये कैसे अमाउंट आएगा, तो मैंने जैसे आपको बताया था फॉरफिट अमाउंट कितना 2300, अपन में नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर कितना फॉरफिट हो रहा है 1000 शेयर इंटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर, रीइशू कितना है 600, तो आपका कितना हो जाएगा 2020 कट जाए, ये आ जाएगा 1380। था 1380, और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था आपका 1200, तो 1380 माइनस 1200, तो आपका 180 कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र होगा।
ठीक है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपका पहला जो फॉरफीचर अमाउंट आया था वो 2300 आया था, और कितने शेयर के लिए था, वो 1000 शेयर के लिए था। और जबकि आपने कितना री इशू किए इंटू री इशू शेयर, तो 600, तो 1380 प्लस 1380 माइनस हम क्या करेंगे, री इशू के टाइम आपका कितना डेबिट हुआ है फॉरफीचर, 600 इंटू 2 1200, तो माइनस में 1200 करेंगे तो आपको 180 ट्रांसफ़र हो जाएगा उसमें। आया समझ में? तो ये था फॉरफीचर और री इशू। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब सब सारे क्वेश्चन यदि हमें मिला दें अब तक जितने भी पढ़े, क्योंकि हमने प्रोराटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, प्रोराटा के बाद हम फॉरफीचर री इशू पढ़े। तो अब जब हम इसको मिला देते हैं तो उस केस में क्या होगा, मतलब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा है आर लिमिटेड ने इशू किया, कितना शेयर इशू किया, आर लिमिटेड ने इशू किया मान लो 60,000 शेयर, 60,000 शेयर @10+2, और कितने के हिसाब से 10+2, जिसमें एप्लीकेशन मान लो 3, अलॉटमेंट मान लो 5+2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो 2। पब्लिक अप्लाई कितने किए, पब्लिक अप्लाइड किया 90,000 शेयर, और उसमें लिखा है कि शेयर अलॉटेड, शेयर किस तरीके से अलॉट हुआ, शेयर अलॉटेड एज फॉलो, किस तरीके से, मान लो आपको दे रखा है कि 80,000 को दे दिया प्रोराटा पे, तो 80,000 को 60,000, और जो 10,000 बच गया उसको नहीं। और उसके बाद आपको एक पॉइंट दे रखा है कि राजू, जो कि डेफिनेटली इसी ग्रुप में होगा, राजू जो कि अप्लाइड किया था 1600 शेयर, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं किया, और उसका शेयर क्या हुआ, फॉरफिट हो गया आफ्टर, ये क्वेश्चन में दे रखा है फॉरफिटेड, और देन री इशू हो गया, और कितने में री इशू हो गया, 8 फॉर, या ले लो 11 फॉर फुली पेड ऑफ, ऐसे ले लिया मैंने क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीट करोगे, ये पूरा क्वेश्चन है। तो आप अपना स्टेप शुरू करो, 80,000 को 60,000, तो इसका मतलब एप्लीकेशन 3 है, तो 80,000 को कितना है, 80,000 का आपको 60,000, तो एप्लीकेशन 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे एक्सेस कितना है, 20,000 एक्सेस है, 20,000 इंटू 3, तो आपका 60,000, तो ये 60,000 एक्सेस है, तो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा, और 10,000 इंटू 3, तो 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30,000, तो ये बैंक में जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, राजू अप्लाइड कितना, तो अलॉटेड कितना होगा, अलॉटेड कम होगा तो क्या होगा, कम होगा तो 6/8, तो इसका मतलब 1200, तो राजू का हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो राजू का एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ होगा, एप्लीकेशन 1600 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 3, 16 × 4800, जबकि उसको एक्चुअल कितना देना चाहिए, 1200 इंटू 3 36, जिसमें एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस इसका 1200 हो गया। अब जब राजू से हम अलॉटमेंट मंगाएंगे, राजू से हमने क्या मंगाएंगे, अलॉटमेंट जब मंगाएंगे तो वो अलॉटमेंट आपका 1200 इंटू अलॉटमेंट कितना है 7, तो 8400, जिसमें से 1200 माइनस हो जाएगा, तो 7200, जो कि इसने नॉट पेड। और देखो क्या नहीं दिया उसने, जो फॉरफिट हुआ है ना, तो उसने अलॉटमेंट और कॉल भी नहीं दिया, तो कॉल नहीं दिया तो 1200 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2400, ये भी नॉट पेड। तो इस केस में आप एंट्री स्टार्ट कर दो। एंट्री सबसे पहला एंट्री किसका स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन का स्टार्ट होगा, तो एप्लीकेशन का क्या एंट्री होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहला, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, इसको आप देखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ये वाला एंट्री आप लिखोगे, कितना 90,000 इंटू 3, 90,000 से के हिसाब से 90,000 इंटू 3, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए 60,000 इंटू 3, जबकि आपका अलॉटमेंट में कितना चला गया 20,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 3, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। और जब अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPL, ड्यू तो पूरी अमाउंट से होगा 752, और नंबर ऑफ शेयर कितना है
कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर 60,000 है, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जब हम मंगाएंगे तो हम मंगाएंगे अलॉटमेंट का रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट आपका कितना आएगा, 60,000 इंटू 7, तो 420 आना चाहिए, 4,20,000 आना चाहिए। बट एक तो 7,000 जो आ चुका है 60,000 वो नहीं आएगा, 60,000 माइनस हो जाएगा, और राजू ने जो 7,200 नहीं दिया वो माइनस हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फर्स्ट कॉल का भी ऐसे करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें 60,000 इंटू 2 करके आएगा, 60,000 इंटू 2 120, और जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 120 आना चाहिए, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखोगे तो राजू का 2400 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बच गया कितना, एक फॉरफीचर का एंट्री, एक री इशू का एंट्री और एक ट्रांसफ़र का एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर का जब करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट, राजू ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो SPR डेबिट होगा, क्योंकि राजू का अलॉटमेंट नहीं आया। तो शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल। तो राजू का आप शेयर देखोगे, राजू का कितना शेयर है इसमें, 1200 शेयर है, और राजू ने सबसे लास्ट को फॉरफिट किया है, तो लास्ट को किया है तो 1200 इंटू 10, और SPR में कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 2। और फॉरफीचर में आप देखोगे, एप्लीकेशन में तो प्रीमियम है नहीं, तो फॉरफीचर में आपका 4800 आएगा ये वाला अमाउंट, और अलॉटमेंट में आपका 7200 आएगा, और आपका कॉल में कितना आएगा 2400। देखो 7 4 11 13 14,400, ये भी आपका देखोगे तो 14,400। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसमें फॉरफीचर के बाद हमें क्या करना है, री इशू भी करना है। तो री इशू, फॉरफीचर के बाद हमें क्या करना है, री इशू। तो री इशू में आप देखोगे कितना शेयर री इशू हुआ, बोला कि फॉरफिटेड एंड री इशू, तो दैट मीन्स सारे शेयर री इशू, कितना शेयर री इशू हुआ है, री इशू आपका कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब सारे शेयर री इशू हुआ @11। तो री इशू का क्या एंट्री होता है, री इशू का बैंक टू शेयर कैपिटल मेन एंट्री होगा, और 11 पे री इशू हो रहा है, तो 11, ये 10 का शेयर 11 पे, तो 2 रुपये SPR, 1 रुपये SPR में बच जाएगा। और कितना शेयर था, राजू का पास 1200 शेयर था, तो 1200 शेयर। अब लास्ट एंट्री क्या होता है, लास्ट एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको हम क्या करते हैं, फॉरफिट अमाउंट। फॉरफिट अमाउंट कितना है आपका यहाँ पे, फॉरफिट अमाउंट 4800 अपन में फॉरफीचर शेयर, नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर कितना है, नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर आपका 1200 इंटू नंबर ऑफ री इशू शेयर, ये री इशू भी 1200, तो इसलिए इसको आज ज़रूरत नहीं था, तो आप डायरेक्ट 4800, ए में 4800 माइनस बी, यहाँ पे तो डेबिट है ही नहीं, फॉरफीचर डेबिट होता तो वो बी होता, तो इसका मतलब बी में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आपका 4800 आएगा। तो आप एक एक करके क्वेश्चन करते रहो तो उसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है अपने आप मैंने आपको दिया हूँ, तो इस तरीके से बुक का क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है। आप एक बार इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चलो और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।